दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया में एक से एक राजा महाराजा गुजरे हैं। हर एक राजा की अपनी एक कहानी है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे राजाओं के जिक्र भी मिलते हैं जो राजा बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत उन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। वीडियो के अंत में 2 फिल्मों के ऐसे इत्तेफाक मैं आपको बताऊंगा जो आपको हैरान करके रख देगा। नंबर 1, क्वीन जोआना वन। ये कैस्टाइन देश की रानी थी। इस रानी की शादी ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार फिलिप से हुई। फिलिप और जोआना एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन ये रानी अपने पति फिलिप से हद से ज़्यादा प्रेम करती थी। लेकिन शादी के बाद फिलिप दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होने लगा, जिसके कारण कई बार ये रानी अपने आप को कमरे में बंद कर देती और कई दिनों तक खाना ही नहीं खाती। लेकिन फिलिप की मृत्यु 28 साल की उम्र में ही हो गई। अपने पति की मौत ने इस रानी को पागल कर दिया। इसने अपने पति की बॉडी को दफनाने से मना कर दिया और बाद में फिलिप की बॉडी को एक ताबूत में बंद करवाकर अपने कमरे में रखवा दिया। कुछ दिन बाद बॉडी खराब होने लगी, लेकिन फिर भी ये रानी उसी कमरे में अपने पति की बॉडी के पास ही सोती और उनसे बातें करती रहती। कहते हैं कि बाकी बची जिंदगी इस रानी ने पागल होकर गुजारी। नंबर 2, यह है पीटर 3। पीटर जर्मनी में पैदा हुआ था, लेकिन पीटर की होने वाली सास रसिया की रानी थी। एक बार जब वो रानी जर्मनी गई तो वहां से पीटर को अपने साथ रसिया ले आई ताकि पीटर की शादी अपनी बेटी से करा सके। उसकी बेटी का नाम था कैथरीन। यह 1742 की बात है। उस समय पीटर 14 साल का था और कैथरीन 17 साल की। कैथरीन काफ़ी पढ़ी लिखी रानी थी और समझदार भी थी, लेकिन पीटर बड़ा होने के बावजूद भी उसका दिमाग एक छोटे बच्चे जितना था। जब पीटर के सास की मृत्यु हो गई तो कैथरीन और पीटर रसिया के राजा रानी बन गए। जैसा कि मैंने बताया था कि पीटर का दिमाग एक छोटे बच्चे जितना था, इसीलिए पीटर बच्चों के खिलौनों से खेलता रहता। पीटर के पास फौजी वाले खिलौने थे जिनसे वो हमेशा खेला करता। वो अपनी रानी कैथरीन को फौजियों की ड्रेस पहनाकर महल में परेड करवाता, लेकिन पीटर इतना पागल होने के बावजूद भी कैथरीन उनका काफ़ी ध्यान रखती। पीटर से जुड़ी एक कहानी काफ़ी मशहूर है। कहते हैं कि एक बार पीटर के खिलौने को एक चूहे ने काट दिया, जिनसे पीटर काफ़ी नाराज हुआ। बाद में अपने पास रहने वाले नौकरों को उस चूहे को पकड़ने को कहा। बाद में उस चूहे के लिए अदालत बैठाई गई और उस चूहे को फांसी की सज़ा सुनाई गई। पीटर 3 अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह पागलों की तरह गुजारी। नंबर 3, यह है चार्ल्स 6। इस राजा को चार्ल्स दी मैड भी कहते हैं। यह फ्रांस का राजा था। चार्ल्स ने फ्रांस पर 40 साल तक शासन किया। ये 14वीं सदी की बात है। चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता था। यदि कोई आदमी चार्ल्स से नज़र भी मिला देता तो उसे भी चार्ल्स फांसी की सज़ा सुना देता। इस राजा से जुड़ी 2 बातें काफ़ी अजीब है। कहते हैं कि इस राजा को नहाने का शौक नहीं था, जिसकी वजह से चार्ल्स कई महीनों तक नहीं नहाता। एक बार जब ये ज़्यादा बीमार पड़ गया तो इसके वैद्य ने नहाने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया। बाद में इसकी फैमिली ने इसके ज़बरदस्ती कपड़े उतारे और बाद में इसको ज़बरदस्ती नहलाया। और दूसरी बात है कि चार्ल्स अपने आप को शीशे का समझता था, यानी कि इसको लगता था कि इसका शरीर कांच का है, जिसकी वजह से चार्ल्स घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहता। इसको लगता था कि मेरा शरीर कांच का है और यदि मैं ज़्यादा हिलूंगा तो कांच टूट जाएगा। ऐसे लोगों को तो आज की तारीख में नौकर भी नहीं बनाया जाता और वहाँ की जनता ने इस पागल को अपना राजा बना रखा था। नंबर 4, यह है किंग फारूक, मिस्र का आखिरी बादशाह। 28 अप्रैल 1936 को यह मिस्र का बादशाह बना, लेकिन फारूक पूरे दिन पार्टी करता और जुआ खेलता, जिसकी वजह से इसकी प्रजा इसे खुश नहीं थी। फारूक को खाना खाने का भी काफ़ी शौक था, जिसकी वजह से इसका वजन 300 पाउंड से भी ज़्यादा हो चुका था।
18 अप्रैल 1965 को फारूक रोम गया हुआ था। वहाँ पर ये एक होटल में खाना खा रहा था, लेकिन इसने खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया, जिसकी वजह से फारूक उस टेबल पर ही गिर गया और वहीं पर मृत्यु हो गई। बाद में ये पता चला कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि मिस्र की खुफिया एजेंसी ने इसको मरवाया था। लेकिन ऐसे राजा क्या काम के जिनके खुद का पेट ना भरे, तो वो प्रजा का क्या पेट भरेंगे। नंबर 5। अब जानते हैं दोस्तों 2 ऐसी फिल्में जिनसे जुड़े इत्तेफाक आपको हैरान कर देंगे। 2012 में एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था द पोजीशन। इस फिल्म में एक लड़की की कहानी बताई थी। वो लड़की अपने बाप के साथ एक पुराने सामान की दुकान में जाती है। वहाँ से वो लड़की एक बॉक्स को लेकर आती है जो काफ़ी पुराना था, लेकिन वो बॉक्स हॉन्टेड था, जिसकी वजह से वो लड़की अजीब हरकतें करने लगती है। उस बॉक्स का नाम था टीबक। दरअसल एक ऐसा ही बॉक्स है जिसको लोग हॉन्टेड मानते हैं। उस बॉक्स का भी नाम टीबक है। कहते हैं कि इस बॉक्स को जो भी अपने पास रखता है उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। ये बॉक्स म्यूजियम के एक मालिक जैक्सन हैक्सन के पास था। 2011 में जब द पोजीशन की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो जैक्सन हैक्सन फिल्म के डायरेक्टर के पास गए। उनसे जाकर जैक्सन ने कहा कि आप अपनी फिल्म में असली बॉक्स को दिखाओ जो कि मेरे म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन फिल्म बनाने वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया, और जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन फिल्म के सेट पर लगी एक लाइट फट गई, जिसकी वजह से वहां खड़े लोग बाल बाल बचे। इस घटना से सभी लोग डर गए थे, लेकिन बाद में शूटिंग शुरू कर दी गई। लेकिन कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार अजीब घटनाएं घटी। फिल्म में काम करने वाले लोगों को लगता था कि हम असली शैतान के साथ शूटिंग कर रहे हैं। उन सभी को हमेशा डर लगता रहता। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई तो एक और अजीब घटना घटी। फिल्म के अंदर यूज किया हुआ सामान कनाडा में एक स्टोर में रखा हुआ था। वहां पर वो बॉक्स भी रखा हुआ था जिसका नाम टीबक था, लेकिन वो बॉक्स नकली था जिसको फिल्म में यूज किया गया था। लेकिन सामान रखने के महज 5 दिन बाद वहां पर आग लग गई और जितना भी सामान फिल्म में यूज किया गया था वो सारा जलकर खाक हो गया। लेकिन ये आग बहुत अजीब तरह से लगी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ वहाँ थी ही नहीं जिसे कि आग लग सके, क्योंकि वहाँ का इलाका काफ़ी ठंडा था, वहाँ बर्फबारी होती थी। ऐसे में सामान में आग लगना काफ़ी अजीब बात थी। नंबर 6। दोस्तों, सुपरमैन पर बनने वाली फिल्में आपने ज़रूर देखी होगी, लेकिन सुपरमैन के किरदार को सबसे मनहूस किरदार माना जाता है। ये किरदार निभाने वालों के साथ बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं। 1952 से लेकर 1958 तक एडवेंचर द सुपरमैन नाम की सीरीज टीवी पर प्ले की गई थी। इसमें सुपरमैन का किरदार जॉर्ज रीव्स ने निभाया था, लेकिन जॉर्ज की 45 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन गोली किसने मारी ये कभी पता नहीं चल पाया। बाद में इस केस को सुसाइड का नाम दे दिया गया। उसके बाद 1978 से लेकर 1987 तक 4 फिल्मों में सुपरमैन का किरदार क्रिस्टोफर रीव ने निभाया था। लेकिन 1995 में वो एक घोड़े से गिर गए, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए और 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 1978 की बात है। सुपरमैन के बचपन का किरदार ली क्यूडली नाम के एक बच्चे ने निभाया, लेकिन इस बच्चे की मृत्यु महज 14 साल की उम्र में ही हो गई। लेकिन इसकी मृत्यु किस वजह से हुई ये कभी पता नहीं चल पाया। इसी फिल्म में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था मेरकट किडर। ये लड़की 1996 में कहीं गायब हो गई और बाद में इसने खुदकुशी कर ली। ये वो घटनाएं थी जो फेमस लोगों के साथ घटी। लेकिन कहते हैं कि सुपरमैन की फिल्म में काम करने वाले लोगों के साथ कई घटनाएं घट चुकी हैं। इस किरदार को लोग इतना मनुष्य मानते हैं कि इस किरदार को निभाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। एक्टर इस किरदार से डरते थे
उनको लगता था कि ये किरदार काफ़ी मनहूस है और हमारे साथ भी कोई घटना घट जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई किरदार या फिर कोई चीज़ मनहूस हो सकती है, या फिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।